बांके बिहारी लाल की जय। ये जो नर तन हमें मिला है, हम इसका कोई प्रयोग नहीं करते, सिर्फ खाने में, पीने में और मौज उड़ाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। हरि के सिमरन को तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, तेरी हर सांस अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये बर्तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी गर्व कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु मरने के बाद भी उसके मांस का कुछ ना कुछ प्रयोग होता है, कहीं पे बैग बनते हैं, पर्स बनते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि हमारे इस मांस का, हमारी स्किन का, जिसे हम दिन भर सजाने में लगे रहते हैं, वो किसी काम नहीं आती। ये काया हमारी मिट्टी की काया है और हम उसे ही सिर्फ सजाते हैं। पशु जीते जी गर्व कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म मर के भी प्यारे, पर तेरा जिस्म मर के भी प्यारे, काम आने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। दिन भर इधर जाना है, उधर जाना है, परंतु हरि स्मरण के लिए वक्त नहीं है। हम ना जाने कैसे कैसे कुकर्म करते हैं, लेकिन ये जीवन का जो हरि सुमिरन का जो पल है, यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। तू कुकर्मों में लट्टू रहता, खर्च करता उसी पे तू पैसा। तू कुकर्मों में लट्टू रहता, खर्च करता उसी पे तू पैसा। पर मिला है जो अनमोल सत्संग, पर मिला है जो अनमोल सत्संग, उसमें आने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, तेरी हर सांस अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये बर्तन जो तुझको मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, गणपति महाराज की जय। सचमुच ये जो जीवन मिला है हमें, ये जो वक्त मिला है, ये बड़ा अनमोल है। ये वक्त जिस प्रकार घड़ी की सुई
एक एक पल आगे बढ़ती है। हमारे जीवन का एक एक पल कम होता रहता है, फिर भी ना जाने क्यों हम कब चेतन होंगे, हम कब जागेंगे कि आज कम से कम अब हरि का, हम सब कम से कम एक बार हरि सुमिरन तो करें, हरि का नाम तो लें, क्योंकि वो है, हरि है तो हम हैं। हरि है, हमेशा है, यही तो हमें जानना है। ये भागवत हमें यही तो सिखाती है कि नारायण है, हम सब के समक्ष है। तो आइए सबसे पहले मिलकर हम गणपति वंदन करते हैं। बोल श्री गणपति महाराज की जय। गणपति गणेश नो उमापति महेश नो, गणपति गणेश नो उमापति महेश नो, मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। गणपति गणेश नो ब्रह्मा विष्णु महेश नो, मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। ईश्वर अल्लाह दाता नो, अपने पिता माता नो, मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। अंजनी के लाल नो, राम जी के दूत नो, मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। सीता जी के राम नो, राधा जी के श्याम नो, मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। माता शेरा वाली नो, अष्टभुजा वाली नो, मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। नंद के दुलारे नो, यशोदा जी के प्यारे नो, मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। चक्र गदाधारी नो, लक्ष्मी जी दे प्यारे नो, मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। गणपति गणेश नो उमापति महेश नो, मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। मेरा परनाम है जी, मेरा परनाम है। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के इस पावन समय की जय। श्री भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये
बहुत बहुत सुंदर कथा का कल हमने श्रवण किया हरि कृपा से कि किस प्रकार नारायण ने बलि को पाताल लोक प्रदान किया, किस प्रकार उन्हें आशीर्वाद स्वरूप मारा नहीं उन्हें, क्योंकि वो राजा बलि अपने समस्त परिवार के साथ नारायण स्तुति करते थे, नारायण स्तुति करते थे। जो व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान सदैव उसके द्वारपाल बन जाते हैं, भगवान सदैव उसके द्वारपाल बन जाते हैं। और जब वो हरि, वो नारायण, वो हमारा गोपाल द्वारपाल होंगे तो हमें किस चीज की चिंता? ना ही हमारी आंखें कभी गलत देखेंगी, ना हमारा मुख कभी गलत बोलेगा, ना ये कान कभी गलत सुनेंगे। हर वक्त सत्संग ही सत्संग होगा। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्री के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं। ऐसा दाता, दाता अर्थात देने वाला, जो कि अपना तन मन और धन सब नारायण के चरणों में सौंप देता है, क्योंकि हे प्रभु सभी वस्तुएं तेरी ही तो हैं, हमारी क्या है? जो तेरी है वो तुझे ही तो अर्पण करना है। ये इंद्रियां, ये समस्त इंद्रियां शरीर के द्वार हैं, शरीर के द्वार हैं। इन सभी के द्वार पर जब राम का पहरा होगा तो कभी भी किसी प्रकार की गलत भावना हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं कर पाएगी। जो व्यक्ति अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की रक्षा वे नारायण स्वयं करते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तन मन और धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों पर उसी प्रकार चौकी करेंगे जिस प्रकार राजा बलि के पाताल लोक में हर द्वार पर नारायण चौकी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के कानों में, आंखों में, हृदय में कन्हैया का वास सदैव रहेगा। तीन चरण पृथ्वी, तीन चरण पृथ्वी जो राजा बलि से नारायण ने वामन देव के रूप में मांगी, तीन चरण पृथ्वी से तात्पर्य सत्व, रज और तम से है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण, इन तीन गुणों को तीन पग के बराबर प्रभु ने वो मांगा। और वही सब तो हमने भी देना है, वही सब तो सत्व गुण हम में आए, रजोगुण आएंगे तो हमारे अंदर विलासिता बढ़ेगी। इन तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। सत्व रज और तम, राधे राधे। सत्व रज और तम, इन तीन गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता जाएगा। जब हम शारीरिक रूप से ईश्वर की सेवा करेंगे ना, हम तत्पर रहेंगे। जैसे आप सब लोग ईश्वर की सेवा में हर वक्त तत्पर रहते हैं कि हमें नारायण के लिए ये करना है, वो करना है, वो सब नारायण अपने आप कराते हैं। तो इस बात से हमारे अंदर के तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर सेवा में धन का उपयोग करने से रजोगुण कम होता है,
हमारे अंदर विलासिता कम होगी, क्योंकि जो भी हम ईमानदारी से कमाते हैं वो कार्य भी तो ईश्वर ही देते हैं, और जो भी आया है हमारे पास वो हम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें, तो ईश्वर हमारे अंदर से विलासिता भरे गुण अर्थात रजोगुण सब समाप्त करके जो धन ईश्वर के चरणों में लगाया गया है उसे सत्व बना के हमारे पास 1000 गुना करके लौटा देते हैं। तन और धन से तो सेवा की जाए, किंतु मन से ना की जाए तो प्रभु सेवा में दिव्यता नहीं आएगी। अर्थात कभी भी हम कितना भी ईश्वर को समर्पित कर दें, लेकिन अगर वहां पे मन ही नहीं हुआ तो ईश्वर क्या उसे स्वीकारेंगे? नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि हमारा मन तो उसमें था ही नहीं। सिर्फ हमने सोचा कि हमारे पास धन है, हम ईश्वर को धन देते हैं। हमारे पास कुछ खाने को है तो हमने खाने को दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि हे मानव, क्या तू एक अपनी फूंक से भी एक पत्ता तक खिला सकता है? तू कौन होता है ईश्वर को खिलाने वाला? ईश्वर हमें देने वाला है। जो भी मिले, जो भी हम जल भी पिए तो सबसे पहले उस ईश्वर को समर्पित करें। हे नारायण, हे मेरे हरि, हे मेरे कृपालु, तूने हम पर ये कृपा की, हम तेरे समक्ष ये प्रस्तुत करते हैं, स्वीकारो प्रभु। जो भी आपको अपने तन मन धन से जो भी अर्पण करते हैं, हे प्रभु मन से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करना। हे नारायण, यहाँ जितने भी संत आए बैठे हैं तुझसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ तेरी भक्ति मांगते हैं प्रभु, कि हमारे मनों में सिर्फ सदैव तेरा नाम रहे। इस जीवा पर अंतिम समय पर तेरा ही नाम हो प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अर्थात मन से सेवा करना भी अति आवश्यक है। अगर मन से ही सेवा नहीं होगी तो नारायण कभी हमारे नहीं हो पाएंगे। नारायण के पास पैसों की कमी थोड़ी है, वही तो हमें देने वाले हैं सब, लेकिन हम चाहे कुछ भी अर्पण करें लेकिन मन से करें, श्रद्धा से करें। ये श्रद्धा हम में होनी अति आवश्यक है। प्रभु सेवा में दिव्यता तभी आएगी जब तन मन और धन ये तीनों चीजें हम ईश्वर को अर्पण कर दें। ईश्वर के साथ मन से संबंध जोड़ना है, ईश्वर के साथ मन से संबंध जोड़ना है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता, कुछ बचा लेता है। सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता, कुछ अपने पास रख छोड़ता है। क्यों रख छोड़ते हैं हम? क्यों रख छोड़ते हैं? ये तन हमारा नहीं, ना जाने कभी साथ छोड़ दे तो हमने क्या करना है। और इस मन में जब हमारे नारायण बैठे हैं तो ये मन भी हम उन्हीं को अर्पण कर दें। क्यों हम उनसे बचा के रखें? जो हमें परिवार मिला है उस परिवार की सेवा प्यार प्रेम से हमने करनी है। अगर वही प्यार प्रेम हम वैसा ही प्यार प्रेम का संबंध उस नारायण से जोड़े, हमारे जो संसार में रिश्ते हैं वो हमें धीरे धीरे छोड़ देते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चे विवाह उपरांत आजकल काफी चल गया कि बच्चे सब माता पिता को छोड़ जाते हैं, माता पिता को छोड़ जाते हैं, ऐसा भी कई बार हो गया। तो हम एक ऐसा संबंध उस नारायण से क्यों ना बनाए जो हमें कभी छोड़ेगा ही नहीं। हम जो है एक ऐसे इंसान का हाथ पकड़ते हैं जो इंसान हमें कभी भी छोड़ देगा, और नारायण हमारा हाथ पकड़ते हैं, हम उन्हें नहीं पकड़ते। नारायण हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। और हम इतने स्वार्थी हैं कि हम अपने साथ के लिए उसके पकड़ लेते हैं, और जब हमारा काम पूरा हो जाए तो हम हाथ छोड़ देते हैं।
कितने स्वार्थी हैं हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कैसे तेरी भक्ति की जाए प्रभु। हमारे मन के अंदर बस हमें हर वक्त अपनी भक्ति प्रदान कर, ताकि सिर्फ तेरे नाम में ही हमें सुख मिले। अन्य किसी चीज का हमें कोई सुख नहीं चाहिए, सिर्फ हरि नाम चाहिए, सिर्फ हरि नाम। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु तेरी महिमा न्यारी न्यारी, हरि 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 तेरी महिमा, स्वामी तेरी महिमा न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। कलत निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण पे, ओ निर्भय जगदाता, ओ निर्भय जगदाता। तूने लाखों की नैया तारे तारे, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। बस नारायण, हम जिंदगी भर हर पल सिर्फ आपका ध्यान करते रहेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि ये सांसें बड़ी अनमोल है, ये नरतन जो हमें मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है। तेरी हर सांस अनमोल, तो हम इस हर सांस में हर पल आपका ही सुमिरन करें नारायण। हम जब भी कुछ करें वो तन मन और धन से करें, क्योंकि सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा है। सत्व गुण के क्षय है तो मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। हम सब कुछ अर्पण नहीं करते, कुछ अपने पास रख लेते हैं ना, सब कुछ अर्पण ही नहीं करते। मन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम ईश्वर को नहीं कहते हैं। जो भी बात है, हम बेटियां अपनी माँ से सारी बात करती हैं ना माँ से, और जब पति मिल जाता है तब हम पति के रूप में सबको देखते हैं, क्योंकि पति हमारा एक ऐसा साथी होता है, एक ऐसा दोस्त होता है जो हमें हमेशा सद्मार्ग पर लेके जाता है। पति हमारा, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हमारा पति हमारा भगवान होता है, बिल्कुल। और पति हमें हर रूप में, एक जहाँ पे एक बहन को जरूरत है वहाँ वो एक भाई की तरह समझाता है, जहाँ माँ की जरूरत है वो एक माँ बन के समझाता है, जहाँ पिता की जरूरत है वहाँ वो पिता के रूप में समझाता है, और जहाँ पति के प्यार की जरूरत है वहाँ वो असीम प्रेम करता है, असीम प्रेम करता है। वो उसी प्रेम के साथ वो हमें इस सद्मार्ग पर लेके जाता है कि वही प्रेम हमने उस नारायण से भी करना है। और जहाँ पूरा परिवार संतान सहित, पति पत्नी सहित पूरा परिवार, माता पिता सास ससुर सब लोग नारायण के चरणों में जाते हैं, तो उस परिवार का क्या, उसके पूरे वंश का जन्म जन्मांतर तक कल्याण नारायण करते हैं, नारायण करते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जब भी हम ईश्वर को कुछ अर्पण करें तब हम यही कहें, हे नारायण मंत्रहीनम, अर्थात मैं कोई मंत्र नहीं जानता,
क्रियाहीनम, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, मुझे कैसे करना चाहिए नारायण। कोई तेरा नाम लेना नहीं आता, कोई मंत्र बोलना नहीं आता प्रभु। भक्तिहीनम, हे मेरे नारायण, मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता कि तेरी भक्ति कैसे करूं। ना कोई मंत्र जानूं, ना कोई क्रिया जानो, ना मेरे में भक्ति है प्रभु। जैसे भी ये बोल है, ये बोल भी तेरे हैं मेरे नारायण। हम जैसे भी आपका नाम ले उसे स्वीकार करना प्रभु, उसे स्वीकार करना। ऐसे दीन भाव से हम अपने बोल भी, हम अपना प्रेम भी उनके चरणों में देंगे ना, तो वो हमें गोदी में उठा लेंगे। हमें किसी प्रकार के किसी कष्ट को हमारे पास नहीं आने देंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जब बलि राजा ने सब कुछ दान कर दिया, जब हम ब्राह्मण को दान करते हैं, कभी भी अपने मन में किसी प्रकार का अहम नहीं आना चाहिए कि हमने कुछ दिया है। हम तो कुछ देने वाले होते ही नहीं, हम तो कुछ देने वाले होते ही नहीं। वो बैठा है अपने आप, उसको पता है कहाँ क्या करना है। बलि राजा ने जब 2 पग दान दे दिया, 3 पग दे दिया, उसके उपरांत उसने नारायण को प्रणाम नहीं किया। अभी उसके मन में थोड़ा सा किंचित मात्र अभिमान रह गया था। अभिमान उसको ये था कि मैंने नारायण को दिया है, कि मैंने दिया है। उसे ये नहीं पता कि हे राजा बलि, ये जो तू सांस ले रहा है ये उसी की तो देन है। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन नहीं किया, सो भगवान अप्रसन्न हो गए, अप्रसन्न रहे कि इसने प्रेम से दान तो दिया लेकिन प्रणाम ही नहीं किया। अब कोई हमारे घर में आ जाए, हम सब कभी कहीं जाए, आप सब आते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, हम घर में कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी लड़ाई हो, कोई परेशानी हो, लेकिन जो भी आए हम उनका मन से स्वागत करें। और ब्राह्मण देव जो आए हैं, जो भी है, अतिथि देवो भव कहा जाता है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और हम तो कहते हैं हर रूप नारायण है। हाँ, तो आप सब नारायण है। हमारा कर्तव्य है हम हृदय से आपका स्वागत करें, हृदय से। और हर पल यहाँ हमेशा आपका स्वागत रहेगा, हृदय से आपका स्वागत करते हैं। एक बार प्रेम से कहेंगे, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था कि मैंने बहुत कुछ दान दे दिया, मैंने बहुत कुछ दान दे दिया। अर्पण करके भी बलि के मन में दीनता और नम्रता नहीं आई। जबकि दीनता, हमें दीन, जब हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तो हम बड़े प्रेम से कहते हैं ना कि हमारी कुछ मदद कर दीजिए। क्या हम लड़के कहेंगे ओए मेरे को ये चाहिए? नहीं कहते ना। जब हम एक दूसरे से दीन होकर कुछ मांगते हैं तो वो जो सब संसार को देने वाला है, हम उसके आगे दीन और नम्र क्यों ना हो। प्रेम के साथ, प्रेम के साथ, लालचवश नहीं कि आज हमें कुछ चाहिए तो हम दीन हो गए। नहीं, जो हमें मिला है उसका भी हम उसी प्रकार धन्यवाद करें जिस प्रकार दीनता से हम उस नारायण से मांगते हैं। और हमें जो चाहिए ना वो नारायण को हमसे पहले पता है। हमें कई बार उसे कुछ कहना भी नहीं पड़ता, हमें नारायण को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता। नारायण को पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, और वो हमारा मुख खोलने से पहले ही हमारे लिए वो सब पैदा कर देते हैं जो हमें चाहिए। कमाल है वहां नारायण। हम सब कुछ जब भी कहें तो इसी प्रकार से कहें कि हे प्रभु, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, कोई क्रिया नहीं जानता, कोई भक्ति नहीं जानता मेरे नारायण,
मैं जैसा भी जो भी आपने दिया वही सब आपको अर्पण करता हूँ। आप सबका हृदय से स्वागत है। राधे राधे। सत्कर्म करने के बाद यदि दीनता ना आए, यदि आपने किसी को कुछ दिया है, ये बहुत अच्छी हमारे बीच में अभी आई है, बहुत बड़ी महात्मा है, मैं इनको प्रणाम करती हूँ। सचमुच दीनता की बात कर रही हूँ। देखिए मैंने कल आपको कहा था कि हम सुख में सबका साथ देते हैं, और अगर दुख में साथ देते हैं ना तो वो हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। नारायण ना जाने किस किस रूप में आते हैं। मैं सबके सामने बताना चाहूंगी, ये मेरी भाभी जी, ये आप सब बहुत महान है, लेकिन जब हमें जरूरत थी, जब ये मकान बन रहा था, मैं छोटी सी बात कहूंगी, मकान बनते हुए हमने इतना नहीं सोचा था कि इतना खर्चा हो जाएगा। हम नारायण से प्रार्थना जरूर करते थे, न जाने बैठे बैठे क्यों मन आया कि नारायण अपने आप ही मन में कहते हैं। मैं इनके यहाँ गई, मैंने इनसे निवेदन किया कि मकान बन रहा है, कृपया कुछ मदद करें। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमेशा देखिए हम जो हमारे लिए कुछ करता है ना, हमें उनका आभार जिंदगी भर निभाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है, हर कोई एक तो नारायण की कृपा होती है उन पर, ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। ईश्वर आप सबको इतना दे कि किसी को कुछ कहना ही ना पड़े, हम सबके मन में आए कि हम किसी की मदद कर सके। इन्हें एक बार कहा और इन्होंने हमारी, जितना हमें कहा इन्होंने उनसे ज्यादा हमारी मदद करनी चाहिए। देखिए, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आज भाभी जी, मैं सबके समक्ष आपका हृदय से एक बार फिर नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारा पूरा परिवार आपका धन्यवाद करता है। बस यही भावना हमें, और जब भी हम किसी से ले कुछ भी, जब भी हम किसी से ले, चाहे हम घर में एक रोटी कम खाएं, लेकिन पहले भाव हो कि हमें किसी का पहले देना है। और जब हम वो भाव बनाएंगे, तब नारायण वो बनाते हैं रास्ते बनाते हैं कि हम सबसे पहले जिनका हमने लिया है उनको दें हम। और जब हम ईमानदारी से कमाते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ईश्वर उसे लाखों करोड़ों गुना करके देते हैं। और जो लेता है, जो किसी से लेता है, उसको भी ये कर्तव्य है कि वो दीनता से स्वीकारता है, वो दीनता अपने मन में रखकर सदैव उसे ब्याज सहित वापस दे। अगर ब्याज ना भी कोई ले, लेकिन वो प्रेम तो बना रहे सदा, उस प्रेम में कोई कमी ना आए। ऐसा ना हो कि किसी की मदद से घर तो बन जाए और उसमें फिर अभिमान आ जाए ना, वो उस दिन को ना भूले कि तेरे पास नहीं था कुछ, वो देने वाला था, किसने हमारी मदद की। अगर हम उस मदद को भूल जाए तो वो नारायण हमें भूल जाएंगे, हमें उसे नहीं भूलना। आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम गुरु जी को प्रणाम, बस गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी, ये आप सब हैं तो हम सब हैं, बिल्कुल। मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित ही मेरे नारायण, मेरे में कोई मंत्र नहीं, मैं कोई मंत्र नहीं जानती, कोई क्रिया नहीं जानती, किसी प्रकार की भक्ति नहीं जानती नारायण। लेकिन जैसी भी बोल है वो तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, उसे स्वीकारना प्रभु। और हम सब के ऊपर जो भी सुन रहे हैं, जो बैठे हैं श्रवण कर रहे हैं, जो मुख बोल रहा है, सब पर अपनी कृपा करना, क्योंकि बोलने वाले भी आप, सुनने वाले भी आप प्रभु, सुनाने वाले भी आप। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हृदय से नमन करेंगे तो ईश्वर हमें असीम प्यार देंगे, असीम प्यार देंगे। तन मन धन से सेवा करने वालों की आंखों और कानों पर, मुख पर सदैव नारायण विराजमान रहते हैं, सदैव। और जब बलि ने सब कुछ अर्पण कर दिया, तो उसके हर द्वार पर
नारायण खड़े हैं, आज नारायण खड़े हैं। एक बार रावण घूमता फिरता पाताल लोक की तरफ आया। एक बार रावण घूमता फिरता पाताल लोक पर आया और बलि को ललकारने लगा, राजा बलि को। अब उस द्वार पर नारायण खड़े हैं। नारायण कहते हैं, जब तक मैं बलि राजा के द्वार पर हूं तब तक तू अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर तू बलि से युद्ध करना चाहता है तो पहले मुझसे युद्ध कर। नारायण से फिर कौन युद्ध कर सकता है? रावण ने वामन जी के साथ लड़ने की सोची कि ले भाई, मैं तो तेरे से ही लड़ता हूं। जैसे ही वामन देव की तरफ अर्थात नारायण की तरफ प्रहार शुरू किया, उसने किया, वामन जी ने उसकी छाती पर ऐसी लात मारी कि वो समुद्र किनारे जा पड़ा। बोल श्री वामन देव श्री नारायण की जय। अर्थात जो रावण है ना, वो हमारी वो काम भावना है जो हमें गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करती है। रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, अब आगे इनकी कथा आएगी, लेकिन उसकी एक गलत सोच उसने उसको कहाँ पहुंचाया। लेकिन वो उसकी गलत सोच उसको भी आज राम का नाम है तो राम के साथ रावण भी है, क्योंकि उसकी एक ये भावना थी कि मुझे सिर्फ अपना संहार नहीं, अपने पूरे वंश को वंश का ऐसा संहार करवाना है ताकि वो नारायण के हाथों श्री, क्योंकि वध अलग बात है और ईश्वर जिसका संहार करते हैं वो तो अमर हो जाता है। तो रावण अपने पूरे वंश के साथ राम के हाथों अमर होना चाहता था, अन्यथा वो अकेला भी उनके चरणों में जा सकता था। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने पूरे वंश का कल्याण करके जाऊंगा। जैसे प्रहलाद ने पूरे वंश का कल्याण किया, जैसे राजा बलि ने आज अपना सब कुछ वामन देव को दे दिया। अब वामन जी तो बंधन में फंस गए, जो हमें जिससे हम कुछ लेते हैं वामन देव जी ने लिया बलि से, आज ईश्वर उसके ऋणी हो गए। ईश्वर जब हम नारायण से प्रार्थना करते हैं ना और हम उनसे कुछ नहीं मांगते, मैंने आपको पहले भी कहा था, तो ईश्वर हमारे ऋणी हो जाते हैं कि ये मुझसे कुछ कहता ही नहीं, ये मुझसे कभी कुछ मांगता ही नहीं। तो ईश्वर कहता है मैं इसे क्या दूं, मैं इसे क्या दूं। वृंदावन में चार दोस्तों की टोली रोज नारायण दर्शन के लिए जाती, वृंदावन में मंदिर में जाती, और तीन जो थे वो देख सकते थे, एक देख नहीं सकता था उनमें, तो वो तीनों उसे पकड़ के ले जाते थे, कभी कोई पकड़ता कभी कोई पकड़ता। तो तीनों रोज बात करते, वाह आज तो उन्होंने ऐसा पीतांबर पहना है, आज तो उनका मुकुट में ऐसा हीरा चमक रहा था, आज उनका टेढ़ा मुकुट ऐसा। तो जो देख नहीं पाता था वो कई बार सोचता था कि इनको कैसे देखते हैं भगवान। वो जो चौथा व्यक्ति था वो जन्म से ऐसा था जिसने कभी कुछ नहीं देखा था, तो उसके मन में बड़ी भावना होती थी कि मैं भी देखूं। वो मंदिर जाता, उसे कुछ नजर तो आता नहीं तो वो उनके साथ घूम के आ जाता, उसने कभी कोई भाव नहीं रखा कि मैं मंदिर आया हूँ। नारायण उसे रोज देखते थे, हमेशा नारायण सबको देखते हैं, लेकिन नजर नारायण उन्हीं को आता है जो नारायण को भक्ति से देखते हैं, जो नारायण को भक्ति से देखते हैं। भक्ति से नारायण भी कहते हैं कि कोई मेरे से मिलने आएगा तभी तो। सब कोई कहता है हे ईश्वर मेरी ये कामना पूरी कर दो, हे प्रभु मेरी ये कामना पूरी कर दो। क्या कभी पूछता है हरि तू कैसा है, हे नारायण तूने कुछ खाया, हे नारायण तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है,
हम जब उससे प्रेम करते हैं, कोई उसे भाई मानता है, कोई उसे अपना सखा मानता है, कोई दोस्त मानता है, कोई पिता मानता है, कोई कुछ भी मानता है। जैसे हम सांसारिक रूप में अपने संबंधियों से पूछते हैं, क्या हम नारायण से पूछते हैं? सबसे बड़ा संबंधी तो वही है हमारा, सबसे बड़ा साथी तो हमारा वही है। तो वो बड़े उदास से हो जाते हैं। और रुक्मणी जी भी उनसे पूछती है, प्रभु इतने लोग आते हैं, आप फिर भी उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? तो नारायण की आंखों से अश्रु आने लगते हैं और वो कहते हैं, रुक्मणी कोई लाखों में एक आता है जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, जो सिर्फ मेरी छवि देखने आता है कि मैं नारायण से मिलूं। हमेशा कोई कहता है, प्रभु मेरी नौकरी लगा दे, मैं ये करूंगा, मेरा ये करा दे, मैं ये करूंगा। कोई बिना किसी कारणवश कभी मेरा नाम ही नहीं लेता। मैंने दुनिया को सब कुछ दिया, और दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई, दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई। अपने स्वार्थ के लिए तो मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि हे नारायण, कभी पूछते हैं कि तुझे जरूरत है क्या? मंदिर में कोई मेरी सेवा कर रहा है क्या? कभी हम किसी पुजारी से पूछते हैं, पुजारी जी क्या आपको कुछ जरूरत है? हम नहीं पूछते, नहीं पूछते। तो रुक्मणी की आंखों में भी आंसू आ गए कि इस तरीके से ईश्वर कह रहे हैं। नारायण उन चारों को रोज देखते, और वो एक कुछ नहीं कहता, क्योंकि उस बेचारे को कुछ नजर तो आता नहीं। तीनों बातें करते करते आते हैं, उससे कभी कोई बोलता, उसको कहता तू क्यों नहीं बोलता कुछ? कहता है तुम्हें कैसे दिखते हैं भगवान, मुझे एक बार बताओगे कि कैसे दिखते हैं? वो कहते हैं पीतांबर पहना होता है उन्होंने, टेढ़ा मुकुट होता है, बांसुरी अधरों पे होती है। तो जब हम किसी के बारे में कुछ बात करते हैं तो वो एक छवि हमारे मन में विराजमान हो जाती है, विराजमान हो जाती है। एक दिन वो बैठा हुआ था और उसका मन हुआ कि आज मैं भी वो छवि देखूंगा जो नहीं देख पाता था, आज मैं भी वो छवि देखूंगा जो मैं नहीं देख पाता था। और आज उसने दोस्तों का इंतजार नहीं किया, साथियों के इंतजार नहीं किया, लाठी लेके चल दिया। लाठी लेके जब चलने लगा तो नदी के किनारे किनारे से चलना है, नदी के किनारे किनारे से चलना है। उसका पैर किसी चीज से टकराया तो वो देखने लगा, हाथ लगा के क्या है क्या है। तो उसने बोला, भाई मुझसे दूर रह, मैं एक कोढ़ी इंसान हूँ, मैं एक कोढ़ी इंसान हूँ, मुझे कोढ़ हुआ है। एक बंदा पड़ा था नदी किनारे, एक कोढ़ी इंसान पड़ा था, भाई मुझसे दूर रह। तो वो नीचे बैठ गया। क्या भाई? उसको हाथ लगा के देखने लगा, उसके शरीर पे बहुत सारे दाने। तो उसने कहा, हे ईश्वर, हे ईश्वर, इसको ठीक कर, इसको ठीक कर। ठीक है। उसी वक्त उस कोढ़ी के रूप में नारायण आ गए। जिस जैसे ही उस अंध व्यक्ति ने ये कहा कि हे ईश्वर इसे सही कर, उसी वक्त वो एकदम से नारायण बन गए। उसका हाथ उसके चेहरे पर था, वो देख रहा था, तभी उसने देखा कि ये सब ठीक हो गया, मुकुट। तो अब वो उसने लाठी छोड़ी और ऐसे ऐसे करके उस शरीर को देख रहे कि यहाँ पे कोई पीतांबर है, मुरली टंगी है। वो कहता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो वो कहता है, मैं कृष्ण हूँ। कहता है, मैंने तो तुझे आज तक देखा नहीं, तो तूने आज मुझे दर्शन देने की कैसे सोची? कहता है, पुत्र, कृष्ण कहते हैं कि तेरे तुम चारों जने आते हो, वो तीनों मुझे देखते हैं, मुझसे बात भी करते हैं, कभी मुझसे ये मांगते हैं, तो उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं। तेरे मन में है कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ ईश्वर, लेकिन आज मेरे को इसलिए ये रूप बनाना पड़ा कि तो कम से कम ऐसे रूप को देख के मुझसे कुछ मांगेगा तो सही। तू तो कभी मुझसे कुछ मांगता ही नहीं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि तेरे मुख से
कि कुछ मांग निकले कि हे प्रभु, जैसे ही तूने कहा कि हे प्रभु इस इंसान पर कृपा कर, तो वो कृपा के लिए तेरे मुख से कम एक शब्द तो निकला कि तूने कुछ मांगा। देखिए, जब हम कुछ नहीं मांगते तो ईश्वर खुद हमारे साथ आ जाते हैं, खुद हमें कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होने देते कभी भी। आज हम सोचते हैं घर सांसारिक रूप से कि हमने खाना खा लिया, शाम का इंतजाम करना है, हम एक परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन वो संसार जिसने करोड़ों अरबों खरबों ना जाने कितने उसके बच्चे हैं, वो सबको रोटी देता है और वो हमेशा देगा, हमेशा देगा, चाहे हम उसका नाम नहीं भी लेंगे। लेकिन देखिए कितनी कृपालु है वो कि कोई उसका नाम नहीं भी लेता तो भी वो रोटी देते हैं। और आज तो हमें इतना सुंदर हरि सुमिरन का वक्त है जो हमें ये बताते हैं कि देने वाला भी वही है। और हम यही प्रार्थना करेंगे, हे नारायण आप सबको देते हैं, सबको दीजिए प्रभु, सब पर कृपा कीजिए। जिन्हें अभी तक भी नहीं मिला, जिनके मन में अभी तक आपका नाम नहीं आया, वहां आपका नाम सदैव रहे प्रभु। हमारे अंतिम समय में इस मुख पर आपका ही नाम हो, हरि आपका ही नाम हो। द्वारपाल बने हुए हैं नारायण, ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर भगवान नारायण दाता बलि हो गया। वहां पर जिसने सब कुछ दे दिया, उसके हर द्वार पर दाता के हर द्वार पर आज नारायण द्वारपाल बने बैठे हैं। देखिए, और वहां काफी दिन हो गए। अब जब नारायण अपने घर नहीं पहुंचे, अगर पति अपने घर नहीं आएगा तो पत्नी की कैसी हालत होगी। नारायण की अनुपस्थिति में लक्ष्मी जी बहुत बेचैन है कि ना जाने, अब पता तो है भाई नारायण है, कभी किसी के यहाँ जाना है, कभी किसी के यहाँ, लेकिन इतने दिन तो नहीं रुकते। नारद जी को क्या कहते हैं, नारद जी आप मुझे बताइए कि मेरे स्वामी कहाँ हैं, मेरे स्वामी कहाँ है, मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरा मन बड़ा परेशान है, बहुत दिन हो गए, मेरे स्वामी ना जाने कहाँ है, आप कुछ जानते हैं क्या? नारद जी कहते हैं, सुना है कि नारायण आजकल पाताल लोक में बलि राजा के यहाँ डंडा लिए द्वारपाल बने हैं। वाह मेरे नारायण, वाह वाह, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। क्या क्या रूप बनाए। बलि के पास दान लेने गए थे लक्ष्मी माता, बलि के पास दान लेने गए थे, सो बंधन में पड़ गए, वहां बन गए पहरेदार। अब लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं कैसे लाऊं अपने पति को? लक्ष्मी जी ने एक साधारण स्त्री का रूप बनाया, माता है, देवी है, बोल माँ लक्ष्मी को प्रणाम, जय हो माँ लक्ष्मी। अगर हम अपने घर में प्रसन्नता से ठाकुर जी को बिठाएंगे ना, मैं ये नहीं कह रही आप कोई मूर्ति लाइए, कुछ भी कीजिए, आप मन से अगर उनका नाम भी लेते हैं तो ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। ठाकुर जी के पीछे हम लक्ष्मी अपने आप आ जाती है और हम लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं और लक्ष्मी ठाकुर जी के पीछे दौड़ती है। तो हम ठाकुर जी के पीछे क्यों ना दौड़े, क्योंकि लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ है। और जब ठाकुर जी हैं तो लक्ष्मी जी सदैव रहेंगी, हमें कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होने देंगी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी जी जब सुतल पाताल में आई, घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी उनके पीछे दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। यह कोई आश्चर्य तो नहीं कि जिस घर का द्वारपाल नारायण होवे वहां बिना आमंत्रण के लक्ष्मी ना आए। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर का अंश है लक्ष्मी। जहाँ ठाकुर वहाँ लक्ष्मी, जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी।
राधे राधे। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण पत्नी का रूप बनाया। लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण पत्नी का रूप बनाया और बलि से कहा, महाराज आपकी कोई बहन नहीं है, महाराज आपकी कोई बहन नहीं है, मैं आपकी धर्म बहन बनना चाहती हूँ। राजा बलि को बड़ा आनंद हुआ कि आज तक मेरी कोई बहन नहीं थी और एक ब्राह्मण पत्नी मेरी बहन बनना चाहती है। बड़े प्रेम से राजा बलि ने उनका स्वागत किया। कहते हैं जगत में ना तो मेरा कोई भाई है और ना आपकी कोई बहन है, तो मैं आपकी बहन बन सकती हूँ? क्या मैं इस लायक अपने आप को समझूं कि मैं राजा बलि की बहन बन सकूं? राजा बलि बड़े प्रेम से उसका स्वागत करते हैं। आज से मैं तुम्हारी धर्म बहन और तुम मेरे धर्म भाई हुए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बलि को बड़ा आनंद हुआ, राजा बलि को बड़ा आनंद हुआ। देखिए तन मन धन सब वार के भी आज नारायण उनके द्वार पर द्वारपाल बने खड़े हैं और उस अवस्था में भी बलि कितने प्रसन्न है। हम सबको भी चाहिए कभी कोई कष्ट आए ना तो हम दुखी ना हो, कभी भी कोई कष्ट आए जब हम सब कुछ उनके चरणों में रखते हैं तो वो ही सब करने वाला, हम क्यों दुखी हो, क्यों दुखी हो? वो नारायण हर कष्ट से हमें निकाल लेंगे, हर कष्ट से निकाल लेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जब बड़े प्यार से बहन अपने भाई के यहाँ रहने लगी, जब रक्षाबंधन का दिन आया, रक्षाबंधन का दिन आया, बड़े प्रेम से लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ पर राखी बांधी, बड़े प्रेम से राखी बांधी। तो राजा बलि कहते हैं, बहन आज के दिन पहली बार मेरी इस कलाई पर किसी बहन ने राखी बांधी है। बोल मेरी बहन तुझे क्या चाहिए, बोल मेरी बहन तुझे क्या चाहिए? तू नहीं संकोच, मुझसे जो मांगेगी मैं वो दूंगा, जो तू मांगेगी मैं वो दूंगा। लक्ष्मी बोली, मांगते हुए मुझे कुछ संकोच हो रहा है। मांगते हुए होता है ना संकोच हमें कि हम किसी से क्या मांगे। बलि राजा बोले, आज वही मांग जो तेरे पास कमी हो, जो तेरे पास नहीं है, आज तो मुझसे वही मांग। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये भी सब उस नारायण की लीला है, ना जाने किस रूप में कहाँ क्या करवाते हैं। बलि राजा बोले, आज तू वही मांग जो तेरे पास नहीं है या जिस चीज की तेरे पास कमी है। लक्ष्मी बोली, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है, किंतु एक वो नहीं है, किंतु एक वो नहीं है। अब अपने पति का नाम तो नहीं ले रही वो, किंतु एक वो नहीं है जिनके बिना मैं बेचैन रहती हूँ, जिनके बिना मेरा मन नहीं लगता, जिनके बिना मेरा घर अधूरा है, मेरा परिवार अधूरा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने इस द्वारपाल को मुझे दे दो, तुम अपने इस द्वारपाल को मुझे दे दो। तो बलि राजा कहते, क्यों, मेरा द्वारपाल कोई रिश्तेदार है क्या तेरा? ये तो मेरा द्वारपाल है, ये वामन क्या कोई तेरा रिश्तेदार लगता है? तो लक्ष्मी कहती है, हे राजा बलि, हे मेरे प्रिय भाई, तूने बड़े प्रेम से मुझे भाई बनाया। ये जो तेरे द्वारपाल है ना मेरे भाई, ये मेरे नारायण है, ये और कोई नहीं है, ये मेरे नारायण है, ये जगत पिता है, जिनको आज तुमने दान दिया और अपना ऋणी बना लिया। आज मैं चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन तू अपने ऋण से इन्हें मुक्त कर दे। हे मेरे भाई, इस ऋण से तू इन्हें मुक्त कर दे मेरे भाई। आज मैं अपने नारायण को तुझसे मांगती हूँ रक्षाबंधन के दिन। हे नारायण,
हम सबके मन में भी ऐसे ही बचा नारायण हर वक्त इस वाणी पर इस जुबा पर तेरा नाम हो हरि। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और लक्ष्मी जी ऐसा कह के रोने लगी। राजा बलि के भी अश्रु आ गए। उन्होंने उसी वक्त वामन देव को साष्टांग प्रणाम किया कि साक्षात नारायण मेरे घर पर द्वारपाल बने हैं। साक्षात नारायण मेरे घर पर द्वारपाल बने हैं। उन्होंने रक्षाबंधन के दिन नारायण और लक्ष्मी को अपने घर के लिए विदा किया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे सामने अभी माँ लक्ष्मी खड़ी है, नारायण खड़े हैं। वाह प्रभु वाह, आप कमाल है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु तेरी महिमा किस विधि अत्रि ऋषि और माता अनुसुया एक बार शिव शंकर ध्यान में बैठे हैं, ध्यान लगाए बैठे हैं और माँ गोरा पूजा कर रही है। जैसे ही उनकी पूजा की समाप्ति हुई, नारद जी विराजे हैं। पूजा में उन्होंने भोग लगाने के लिए आज लड्डू रखे। गोरा माँ ने लड्डू रखे। अब भोलेनाथ आके बंद करके अभी भी ध्यान में मग्न है। गोरी मैया की जब पूजा समाप्त हुई, नारायण जी को उन्होंने प्रसाद दिया। प्रसाद देकर कहते हैं, माँ आज ये लड्डू मुझे फीके लग रहे हैं, आज ये लड्डू मुझे फीके लग रहे हैं। आज मैं सुबह माता अनुसुया के आश्रम में जो लड्डू खाए ना, उसकी जैसी मिठास नहीं है इस लड्डू में। गोरा मैया को थोड़ी ईर्ष्या से हुई, मैंने बड़े प्रेम से लड्डू बनाए और इसमें मिठास नहीं। ये कौन है माता अनुसुया जिसके लड्डू मेरे लड्डू से इतने स्वाद हो गए? मैं देखूंगी। अब जी शिव जी की जब प्रार्थना पूरी हुई, उन्होंने नेत्र खोले तो कहती है, जी उसके लड्डू मीठे कैसे, मुझे ये बताओ। तुम संसार को चलाने वाले, मेरे लड्डुओं में मिठास क्यों नहीं और उसके लड्डू कैसे मीठे? तो वो कहते हैं, हे प्रिय, माता अनुसुया एक पतिव्रता नारी है। माता अनुसुया एक पतिव्रता नारी है। तो कहती है, मैं तोड़ के रहूंगी, उसका पतिव्रता भंग करके रहूंगी। अब यही बात जब बैकुंठ में नारद जी गए तो यही बात लक्ष्मी जी के साथ हुई। लक्ष्मी जी को भी ईर्ष्या हुई कि मैं तो देखूंगी भाई कौन है। उन्होंने भी विष्णु जी से कहा। यही बात ब्रह्मा जी के यहाँ हुई, सरस्वती जी ने भी यही कहा। अब जब पत्नी पति से कहे, जी ऐसा करो, है जी सुन रहे हैं जी, तो पति उसको कहेंगे, ठीक है जी मैं कोशिश करता हूँ। अब पत्नी के आगे मना भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे पति डरते हैं, है ना अंकल जी, है ना गुरु जी? सारे पति पत्नियों से डरते हैं। मेरे पति भी थोड़ा थोड़ा डरते हैं। सॉरी गुरु जी, मुझे पता है डांट पड़ेगी जी। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे हुए। अब जी तीनों की यही बात कि माता अनुसुया एक पतिव्रता नारी है, हम उनके इस व्रत को कैसे भंग करें ताकि कोई ऐसा लीला हो, और वो तो माता है,
और हमारी पत्नियां भी हमसे रूठे ना, क्या किया जाए। अब तीनों वहां पे एक ब्राह्मण का वेश बना के माता अनुसुया के आश्रम में आए। भिक्षाम देही, तीनों कह रहे हैं माता भिक्षाम देही। अब माता अनुसुया जब उन्हें भिक्षा देने के लिए आई तो उन तीनों ने कहा कि हम आपसे भिक्षा तभी लेंगे जब आप नग्न अवस्था में हमें भिक्षा देंगे, जब आप हमें नग्न अवस्था में भिक्षा देंगे। अब माता अंदर चली गई। माता कहती हैं कि मैं अपने पति ऋषि अत्रि, जो कि मेरे पति भगवान स्वरूप हैं, मैं अपना पति व्रत कभी भंग नहीं करूंगी। उनमें इतनी शक्ति थी, उन्होंने कमंडल लेकर बाहर आई, अपना कमंडल लेकर बाहर आई। मंत्र पढ़कर तीनों ब्राह्मणों के ऊपर जब छीटा तो वो तीनों ब्राह्मण छोटे से बालक बन गए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, माता अनुसुया की जय। अब वो तीनों बालक वहाँ वहाँ करके रो रहे हैं। देखिए, माँ तो दूध पिलाती है आज अपने बच्चों को। आज देखिए, ना जाने किस उससे आज माता अनुसुया की गोदी में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बने गोदी में, और माता उन्हें खिला रही है। अब जी सुबह से शाम हो गई, तीनों पत्नियां परेशान कि हमारे पति गए कहाँ। तीनों मिली, है सखी तेरे पति भी नहीं आए अभी, है तेरे भी नहीं आए, अरे कहाँ चले गए। नारद जी को याद किया, नारद जी आए। नारद जी आपको पता है आज कहाँ चले गए हमारे पति। कहते हैं आज तुम तीनों ने बहुत परेशान किया अपने पतियों को कि ये काम करके आओ, कि उसका व्रत भंग करके आओ। क्या ये शोभा देता है आप तीनों को? क्या ये शोभा देता है? तो सब तीनों में अभी अहम भाव है कि वो भगवान की पत्नियां हैं, कि हम बड़ी हैं, कि हम बड़ी हैं। हम अनुसुया धरती पर है, लेकिन हम वैकुंठ में हैं, हम स्वर्ग में हैं, हम बड़े हैं। तो ईश्वर भी उस अभिमान को तोड़ने के लिए माता अनुसुया की गोद में तीनों बच्चे कभी खिलखिला रहे हैं, कभी बिलक बिलक के रो रहे हैं। और देखिए, तीनों पत्नियां नारद जी के साथ आई हैं आश्रम में, और वो माता अनुसुया से पूछती हैं, हे माता हमारे पति हमें लौटा दीजिए, कहाँ है वो। नारद जी से कहती है कहाँ है हमारे पति। तो नारद जी कहते हैं तुम्हारे पति देखो पालने में झूल रहे हैं, तुम्हारे पति देखो, वाह श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, वाह। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। वो ब्रह्मा वो विष्णु महेश आज माता अनुसुया के पालने में उनकी गोदी में झूल रहे हैं। माता उन्हें प्रणाम, तीनों जो उनकी पत्नियां हैं माता अनुसुया को प्रणाम करती हैं। तभी ऋषि अत्रि का आश्रम में आगमन होता है, और ऋषि कहते हैं अपनी पत्नी से, अनुसुया ये बालक कौन है, ये नारियां कौन है। कहते हैं, माता कहती हैं महाराज ये हमारे तीनों पुत्र हैं, ये हमारे तीनों पुत्र हैं, और ये हमारी पुत्र वधु, तीनों पुत्र वधुएं हैं। तो ऋषि अत्रि तो महान है, उन्हें पता चल जाता है, तो वो माता अनुसुया को कहते हैं क्षमा कर दो इन्हें प्रिय, क्षमा कर दो इन्हें, ऐसी कोई बात नहीं, इन्हें फिर से वही रूप दीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश का। और फिर से माता ने जब उनके ऊपर जल छिड़का, वापस वो उसी रूप में आके आज ब्रह्मा विष्णु महेश सपत्नी अपनी अपनी पत्नी के साथ ऋषि अत्रि और माता अनुसुया को चरण स्पर्श करते हैं, देखिए, और कहते हैं हे माता आपकी इस पवित्रता के कारण हम तीनों एक रूप लेकर, ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप लेकर तेरे गर्भ से जन्म लेंगे दत्तात्रेय के रूप में।
श्री दत्तात्रेय के रूप में माता अनुसुईया के यहाँ पे जिस पुत्र ने जन्म लिया वो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश का जन्म। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत 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 मधुर कथा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह दुख हरनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज की इस पावन समय की जय। क्योंकि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आज का ये पल जो आपके चरणों में हुआ है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस पल का। आपने इतनी कृपा की, ये पल हमेशा हमारे साथ यूं ही बना के रखना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सबको प्रणाम।